में हम लोग स्टूडेंट इसका इंट्रोडक्शन और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग पूरा इंटरेस्टिंग से पढ़ चुके हैं। और बिल्कुल स्टूडेंट जो हम लोग प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पिछले क्लास में कल जो हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट इसका यूज ऑफ नो और एनी का हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट। उसमें से हम लोग एनी का जो भी सारा फंक्शन होता है और एनी का पूरा हम लोग डिटेल से पढ़ चुके थे कि एनी का मतलब सॉरी नो का मतलब सिर्फ नहीं होता है, उसका कोई भी होता है। और नो के बारे में हम लोग स्टूडेंट पूरा इंटरेस्टिंग से पढ़े थे। आप लोग उसके बारे में हम लोग सेंटेंस को भी पूरा प्रैक्टिस किए थे और आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझे भी थे। आज स्टूडेंट जो हम लोग पढ़ने वाले एनी। तो चलिए एनी के बारे में हम लोग आज क्या सीखेंगे, चलिए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ पोजीशन जिसका होता है हिंदी अधिकार, इसमें हैव हैज का ये भी बता दें स्टूडेंट कि हैव हैज का हिंदी पास सिर्फ नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। और स्टूडेंट हम लोग कल प्रीवियस क्लास में यानी पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि नो का हिंदी नहीं सिर्फ कोई भी होता है। और उसमें से स्टूडेंट हम लोग इस तरह से सेंटेंस बनाए थे जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास कलमें नहीं है, जिसका हिंदी होता है आई हैव नो पेन्स। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम आप देखते होंगे, तो ये पोजीशन का स्टूडेंट ये पार्ट 4 बन रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज सबसे पहले आपको लगता होगा सर यहाँ पे आई हैव नो पेन्स कैसे हो गया, तो प्लीज स्टूडेंट्स ये नो के बारे में हम लोग कल जो वीडियो पढ़े थे यानी प्रीवियस वीडियो में पिछले क्लास में वो नो के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो जाकर देख ले, आपको बेटर होगा, तब पूरा डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए अब देखिए एनी का, एनी के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट की। देखिए एनी का मतलब होता है कोई भी, ठीक है, कोई या फिर कोई भी। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग ये एनी का यूज हम लोग सेंटेंस में कहां पे करेंगे और किस तरह से बोलेंगे वो आप समझे। जैसे कि मेरा कहने का मतलब स्टूडेंट अगर आप किसी से पूछ रहे हैं ना कि देखिए क्या आपके पास है ना, देखिए क्या आपके पास कोई कलम है, या ऐसे पूछेंगे क्या आपके पास कलमे है, क्या आपके पास कोई कलमे है, या फिर क्या आपके पास कोई कलमे है, ठीक है, ये पूछेंगे। देखिए तो मेरा कहने का मतलब स्टूडेंट कि एनी का जो होता है स्टूडेंट, देखिए किसी से जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हम लोग वहां पे एनी का यूज करते हैं। अब देखिए दूसरे इसका क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपके पास कोई कलमे है, तो ये रॉन्ग होगा। आपके पास कोई कलमे है ये रॉन्ग होगा, ठीक है। देखिए कैसे पूछेंगे इसमें, आपके पास ऐसे पूछेंगे क्या आपके पास कोई कलमे है, ये सही होगा। क्या आपके पास कोई कलमे है ये सही होगा। या फिर इसे पूछेंगे देखिए क्या आपके पास कलमे है ये सही होगा, है ना, क्या आपके पास कलमे है ये सही होगा। और अगर ये बोलेंगे आपके पास कोई कलमे है ये रॉन्ग होगा डिस्टेंट, ठीक है ना। क्या आपके पास क्या आपके पास कोई कलमे है ये रॉन्ग होगा, ठीक, ये सही होगा, ठीक है डिस्टेंट। अब ये समझ गए। देखिए मेरा कहने का मतलब एनी का यूज हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं डिस्टेंट। इसे पूछेंगे देखिए क्या आपके पास कलमे है, ये बिल्कुल सही है। देखिए क्या आपके पास कोई कलमे है, ये भी सही डिस्टेंट, देखिए है ना। आपके पास कलमे मतलब हम लोग बता चुके थे ना कि कलमे का सेंस क्या होता है, मतलब कोई कलम है ना। कलमे मतलब क्या था, कोई, है ना, बता चुके थे हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। और कोई मतलब ही सेंस यहाँ पे एनी का मतलब कोई होता है, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखिए जैसे क्या, तो देखिए सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे देखिए SUB सब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंट। देखिए यहाँ पे इसका जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिस्टेंट, देखिए ये इसका सेंटेंस का हम लोग थर्ड का जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखिए हैव स्लैश हैज, ठीक है डिस्टेंट। देखिए हैव स्लैश हैज प्लस क्या होगा, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट SUB सब्जेक्ट प्लस देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है डिस्टेंट। देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे इसका जो इंग्लिश करेंगे डिस्टेंट, देखिए यहाँ पे अगर है ना, देखिए इसका जो इंग्लिश हम लोग यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हैव का लेंगे, फिर सेकंड में देखिए सब्जेक्ट का लेंगे, और थर्ड में डिस्टेंट देखिए अदर वर्ड का लेंगे, और फोर्थ में डिस्टेंट किसका लेंगे, क्वेश्चन मार्क का लेंगे, ठीक है डिस्टेंट। देखिए अब यहाँ पे देखिए सबसे अगर डिस्टेंट देखिए यहाँ पे ये लेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले लिखा हुआ देखिए क्या आपके पास कलमे है, या फिर क्या आपके पास कोई कलमे है, दोनों का सेंस एक ही आ रहा है डिस्टेंट, ठीक है ना। तो किसका इंग्लिश क्या बनाएंगे, सबसे पहले हैव का, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हैव सबसे पहले डिस्टेंट। अब किसी को लगता होगा सर यहाँ पे सबसे पहले हैव क्यों लिखे, तो डिस्टेंट यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, देखिए सब्जेक्ट क्या है डिस्टेंट, देखिए सब्जेक्ट मेरे यहाँ क्या आपके, तो आपका का इंग्लिश क्या होता है यू, और यू के साथ हम लोग पढ़ चुके डिस्टेंट की यूज ऑफ हैव के बारे में कि हैव का यूज जो यू के साथ क्या लगता है, हैव का यूज होता है, हैव का प्रयोग होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हैव यू, देखिए हैव यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या, देखिए आपके पास कोई कलम है, या फिर आपके पास कलम है, क्या लिखेंगे हैव यू एनी, ठीक है डिस्टेंट। देखिए हैव यू एनी, उसके बाद क्या लिखेगा पेन्स, पेन्स, देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क, पेन्स क्यों लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, कलमे एक से ज्यादा, ठीक है, देखिए एक से ज्यादा है ना, कलमे, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए कोई, है ना, कोई कलमे मतलब देखिए
हैव यू एनी पेन्स, ठीक है, जो समझ गए, देखिए हैव यू एनी पेन्स, या फिर यहां पर बोलेंगे क्या आपके पास कलमे हैं, यानी हैव यू एनी पेन्स। इसका सेंस का मतलब भी, कलमे का मतलब मैंने हम लोग कल पढ़ चुके थे कि आपके पास कलम, कलमे का मतलब या तो कलम आपके पास एक से ज्यादा, या तो आपके पास कोई कलम नहीं है, हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए ये बोलेंगे हैव यू एनी पेन्स, ठीक है, जो समझ गए यहाँ पे, गुड। अब से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे किसी को लगता होगा सर नो का मतलब कोई भी होता, कोई होता, तो यहाँ पे एनी क्यों यूज किया, कोई यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो नो का सेंस आता है ये हम लोग नेगेटिव में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, आपके पास कलमे नहीं, क्या यूज किया, देखिए नेगेटिव में क्या लिखे, आई हैव नो पेन्स। क्लियर, क्या लिखे, आई हैव नो पेन्स। हम लोग देखिए नो का यूज किसमें करेंगे, जो सेंटेंस में नेगेटिव रहता है, जिसमें नहीं लिखा हो रहता है, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, देखिए नो का यूज करेंगे। और जो सेंटेंस में देखिए कोई लिखा हुआ रहेगा या फिर कल में लिखा हुआ रहेगा, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। अब क्लियर होगा डिस्टेंस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, गुड। अब जैसे कि डिस्टेंस देखिए, अब यहाँ पे देखिए रॉन्ग क्या हो जाएगा आपको, देखिए बता दो, मैंने कहने का मतलब डिस्टेंस देखिए कि अगर ऐसे पूछेंगे कि देखिए आपके, है ना, डिस्टेंस देखिए आपके पास, है ना, आपके पास, देखिए आपके पास कोई, है ना, कोई देखिए कल में है, ठीक है, ये पूछेंगे, या फिर देखिए ऐसे लिखेंगे, देखिए दूसरा, है ना, देखिए आपके पास कल में है, ठीक है डिस्टेंट। देखिए अगर ऐसे बोलेंगे डिस्टेंट, और अगर यहां पे एनी का यूज कीजिएगा सबसे पहले, तो हिंदी ये गलत है डिस्टेंट, ठीक है ना। देखिए हिंदी ऐसे नहीं बोला जाता, ऐसे किसी नहीं पूछा था आपके पास कल में, ये गलत है डिस्टेंट। आपको किसे क्या पूछना पड़ेगा, क्या आपके पास कल में है, क्या आपके पास कोई कल में है, डिस्टेंट, तो ये सही होगा ना, ये सब दोनों रॉन्ग है, ठीक है। ये सब हम इस तरह सेंटेंस नहीं बनाते हिंदी में, ये गलत। अगर इसे आप बना रहे हैं तो इसको बनाना आप छोड़ दे डिस्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये सब बिल्कुल गलत है, ये सब दोनों बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है डिस्टेंट। तब मेरा कहने का मतलब डिस्टेंट, चलिए अब हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं कि अगर आप किसी से पूछते हैं कि आपके पास, मतलब आपके पास कलम नहीं है, अब अगला बंदा से, अगला स्टूडेंट से आप पूछना चाह रहे हैं कि उसके पास कलम है कि नहीं, नहीं पूछिएगा क्या आपके पास कलम है, क्या आपके पास किताबें हैं, ये सही हुआ। और अगर इस तरह पूछेंगे आपके पास कलमें है, आपके पास किताबें है, तो ये रॉन्ग होगा डिस्टेंट, ठीक है ना, ये सही हिंदी नहीं है, इंग्लिश ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पूछेंगे, एनी का, एनी के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, किसी से सबसे पहले क्या लगा के पूछेंगे, क्या आपके पास कलमें है, क्या आपके पास किताबें है, तो हम लोग इंग्लिश का करेंगे, ऐसे इंग्लिश करेंगे, हैव यू एनी पेन्स, हैव यू एनी पेन्स, ठीक है, इसका इंग्लिश सही होगा, हैव यू एनी बुक्स, ये सही होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब डिस्टेंट, हैव के बारे में हम लोग, ये पोजीशन होता है डिस्टेंट, हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, हम लोग नो भी इसमें पढ़ लिए और एनी भी पढ़ लिए। अब डिस्टेंट हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ हैज, डिस्टेंट मेरा कहने का मतलब है, अब इसमें देखिए हैव के बारे में हम लोग, यूज ऑफ हैव के बारे में डिस्टेंट में थर्ड सेंटेंस बताया था, ठीक है ना। जैसे देखिए मुझे एक कलम है ना, आई हैव अ पेन, है ना, मुझे एक कलम नहीं है, आई हैव नॉट अ पेन, है ना, क्या मुझे एक कलम है, हैव आई ए पेन, ये मैंने बताया था डिस्टेंट। अब इसमें से देखिए दो सेंटेंस नहीं बताया था, मेरे पास एक कलम कैसे, या फिर मुझे एक कलम कैसे है, मुझे एक कलम कैसे नहीं है, तो जिसमें ये मैंने नहीं बताया हो। अगर किसी को प्रॉब्लम होता होगा तो प्लीज मुझे कमेंट में या फिर मेरे नंबर पे आप जरूर कॉल करें, जो कि मैं डिटेल में अपना नंबर देता हूं हमेशा 9801312387, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो उसका हम एक अलग से फिर से आप लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज तक के लिए तो थैंक यू।